न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इनकी जो नफरत की दुकान है वो खतरे में है। नीतीश कुमार कभी सेकुलर नहीं रहे, मैं के चोट पे कहता हूँ। उनके यहाँ कोई एमपी भी मुसलमान नहीं है, कोई राज्यसभा भी मुसलमान नहीं है, कोई अब पूरे देश में कोई गवर्नर भी मुसलमान नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर सब वो अपने हिसाब से मनमाना कर रहे हैं। पूरे देश को तहस नहस कर दिया है। पूरे देश के अमन भाईचारा मोहब्बत को तार तार कर दिया है। वो खुद कहते हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है, ये है वो है, न जाने क्या। पहले तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को ये बिहार को बताना चाहिए तो सही में खतरे में है। असल में गिरिराज सिंह जायसवाल जी से भारी लड़ाई अंदर से उनको चल रही है, तो हम उस पर कंट्रोल किए हुए थे। अच्छा, हमारे नेता इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में आरएसएस को जगह देने का काम किया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू विश्व परिषद, हिंदू खतरे में है तो गिरिराज सिंह का बेटा क्यों नहीं उतर रहा है हिंदू को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंदू बचाओ हिंदू रक्षा की यात्रा निकाली है और इसको लेकर के आरजेडी के नेताओं ने पहले से हमला किया कि यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश है। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब साहब हैं। अब तो यात्रा निकल रही है, वो भी सीमांचल जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर आप कहते हैं कि हमने माहौल बड़ा अच्छा किया, सरकार थी, लालू जी और तेजस्वी जी लोगों को बताते हैं कि संविधान के अनुरूप रहना चाहिए, लेकिन गिरिराज वहीं जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जो केंद्र में मंत्री हो, वो उसकी और केंद्र में सरकार हो 10 साल से, बिहार में 20 साल से सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, और वो कहे कि हिंदू खतरे में है, तो उसको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था। उसके लिए कोई दरिया, कोई इसकी चुल्लू भर पानी में गिरिराज सिंह को, बिल्कुल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसकी सरकार 10 साल से हो केंद्र में, बिहार में 20 साल से सरकार हो, और वो कहे कि हिंदू खतरे में है, जबकि एक भी मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है केंद्र में, कैबिनेट या राज्य कोई मंत्री तक नहीं है। उनके यहाँ कोई एमपी भी मुसलमान नहीं है, कोई राज्यसभा भी मुसलमान नहीं है, कोई अब पूरे देश में कोई गवर्नर भी मुसलमान नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर सब कुछ वो अपने हिसाब से मनमाना कर रहे हैं। पूरे देश को तहस नहस कर दिया है। पूरे देश के अमन भाईचारा मोहब्बत को तार तार कर दिया है। फिर भी अगर उनका हिंदू खतरे में उनके हिसाब से है, वो खुद कहते हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है, ये है वो है, न जाने क्या क्या। उसके बावजूद भी तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नहीं, उसके आगे डूब के क्या करना चाहिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन डूब जाना चाहिए। दिलीप जायसवाल उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने कहा, अपने आप को किनारा कर लिया कि गिरिराज जी क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पहले तो वो मूर्ख बना रहे हैं। पहले तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को ये बिहार को बताना चाहिए कि हिंदू सही में खतरे में है। उनकी सरकार में डबल इंजन की सरकार में हिंदू अगर खतरे में 10 साल के बाद भी है, तो भाजपा के तमाम नेताओं को या इस सरकार को 1 मिनट ही नहीं, 1 सेकंड भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको शर्म आनी छोड़ें। और महागठबंधन की सरकार में हमेशा हिंदू सुरक्षित रहा है। कभी किसी ने तो नहीं कहा भाजपा की सरकार से पहले कि हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इनकी जो नफरत की दुकान है वो खतरे में है। उनके लोग समझ रहा है। सीमांचल का इलाका क्यों चुना उन्होंने? सीमांचल का इलाका इसलिए चुना कि वो प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं। मतलब दिलीप जायसवाल एमएलसी हैं, वो दिलीप जायसवाल को पसंद नहीं करते हैं। असल में गिरिराज सिंह दिलीप जायसवाल जी से भारी लड़ाई अंदर से उनको चल रही है। अच्छा, उनके प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से गिरिराज जी एकदम विचलित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। वो चाहते नहीं थे कि वो बने और काफी उन्होंने कोशिश किया। अच्छा, मुझे सूत्रों से पता चला, भाजपा के कुछ साथियों ने बताया, चूंकि मिलते उलते हैं, तो कहा कि भाई गिरिराज जी एकदम लगे हुए हैं किसी तरह दिलचस्पी हटे, लेकिन इनकी चल नहीं पा रही है। तो अब ये नया पैतरा कि भाई उनको बदनाम करें। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में प्रदेश अध्यक्ष जी दिल से ये बात कह रहे हैं तो कार्रवाई करेंगे गिरिराज सिंह पर। हिम्मत है, हिम्मत नहीं है, तो इसलिए ये मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में इस तरह की यात्रा, नीतीश कुमार की राज में लालू यादव की राज की आप लोग दुहाई देते हैं कि अडवाणी जब आए रथ को रोक दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। नीतीश कुमार सेकुलर नेता माना जाता है, आप लोग की बड़ी सराहना करते थे जब सत्ता में थे। उनके राज में यात्रा निकल रही है। नहीं, कब हमने सराहना किया और कब वो सेकुलर रहे? कभी नहीं रहे। सत्ता में थे तो आप तो बोले ही हम लोग। नहीं, सत्ता में हम थे, हमारे साथ वो थे, इसलिए अच्छे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ वो थे तो हम उस पर कंट्रोल किए हुए थे। अच्छा, हमारे नेता इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, इसलिए
हमारे से हमसे हटने के बाद देख लीजिए क्या होता है। नीतीश कुमार कभी सेकुलर नहीं रहे, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ। बिहार में जब तक लालू जी या राबड़ी जी बिहार में मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी हमारी पार्टी की, प्रवीण तोगाड़िया हो या किसी नफरती चिंटू की औकात नहीं थी कि एयरपोर्ट से बाहर आ जाए। किसी आरएसएस की हिम्मत नहीं थी कि बिहार के किसी जगह पे अपना कैंप लगा ले। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में आरएसएस को जगह देने का काम किया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू विश्व परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, क्या क्या मतलब जितने भी दलित पिछड़े के बेटे हैं उन सबको आग के भट्टी में झोंक दिया। गिरिराज सिंह के बेटे हों या अमित शाह के बेटे हों या अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये सब के सब लंदन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। इतने जो दंगे हो रहे हैं, हिंदू खतरे में है, तो गिरिराज सिंह का बेटा क्यों नहीं उतर रहा है हिंदू को बचाने के लिए? रोड पर क्यों नहीं तलवार लेके घूम रहा है? गरीब दलित पिछड़े के बच्चों को क्यों तलवार पकड़ाई जा रही है? क्यों उनको आग के भट्टी में झोंका जा रहा है? ये बिहार के लोग समझ रहे हैं कि दलितों को, पिछड़ों को आदरणीय लालू जी ने जो सम्मान दिया, जो इज्जत दिया, जो उनको हिस्सेदारी, जो उनको ताकत दिया, वो अब दिखने लगा है। जब कोई पौधा लगता है तो उसके बढ़ने में, फिर उसके फूल निकलने में, फिर उसमें फल आने में थोड़ा वक्त लगता है। अब जब वो फल आने लगा है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा गिरिराज की यात्रा से? सवाल नहीं है, जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये कोई पहली बात, देखिए गिरिराज सिंह उस शख्स का नाम है, जब बोलते हैं मुंह से कुछ गंदगी निकलती है, काफी लोग नहीं होता है वो मल बाहर आता है, इनको मुंह से मल बाहर आता है। चलिए, आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दरअसल गिरिराज सिंह ये कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों आपस में बढ़ जाए। दरअसल मामला ये है कि उनके जो दिलीप जायसवाल है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे ही लड़ाई है। वो उनसे बड़े नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा से फर्क नहीं पड़ता है। जहां आरजेडी सत्ता में रही है तो माहौल को अच्छा रखिए, लेकिन इस बार विपक्ष में भी है, फिर भी ऐसी कोशिशों को नाकाम जरूर करेगी। और यहाँ जो बिहार की सरजमीन है वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाकाम हुए हैं। ऐसे नफरती संगठन को उन्होंने बढ़ावा दिया, इसलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग जो है यात्रा पर निकल रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।